अगर मैं कहूँ कि इस दुनिया में एक ऐसी जगह है जहाँ की चट्टानें किसी साइंस फिक्शन फिल्म का हिस्सा लगती है तो शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन अब मैं पहुँच गई हूँ कैपेडोकिया। इस्तांबुल से फ्लाइट लेकर यहाँ आने के बाद मैंने तय किया कि इस जगह को सबसे अच्छे तरीके से महसूस करना है तो पूरे इलाके को कार से एक्सप्लोर करना होगा। हेलो एवरीवन, इस समय हम कैपेडोकिया में पहुंच चुके हैं और कैपेडोकिया में बहुत सारी ऐसी जगह है जो हम एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमने इस्तांबुल से फ़्लाइट लिया और हम कैपेडोकिया पहुंच करके हमने ये कार हायर की है। काफ़ी अच्छी गाड़ी है और बहुत ही ब्यूटीफुल ये पूरा कुछ रहने वाला है। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ जा रही मैं बताऊँगी, लेकिन ज़रा देखिए, ये वो जगह है जिसकी खूबसूरती के लिए लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं, टर्की में आते हैं। और ख़ूबसूरती इसकी ये है कि छोटे छोटे यहाँ केव्स बने हुए हैं। कहते हैं कि बहुत सालों पहले वॉल्केनो हुआ और वॉल्केनो एरप्शन के बाद जो है ये छोटे छोटे पहाड़ बन गए। पहाड़ बनने के बाद जो केव जैसा आपको नज़र आएगा, गुफाओं जैसी चीज़ें आपको नज़र आएंगी। और कहते हैं कि लोग अपनी जान को बचाने के लिए इन केव का सहारा लेते थे। अब कैपेडोकिया में इन्हीं केव्स में लोग रहते हैं, हम भी रहने वाले हैं। आज हमने दूसरी जगह स्टे लिया है, वो आर्टिफिशियली बनाया गया है, लेकिन हम जो नेचुरल केव है उसमें भी जाएंगे और वो भी देखेंगे। लेकिन अभी सबसे पहले मैं जा रही हूँ इलारा वैली और उसके बाद हम जाएंगे अंडरग्राउंड सिटी में। कहते हैं कि लगभग 20-20 फीट नीचे जो है सिटी है यहाँ पर। तो आज हम सब कुछ एक्सप्लोर करने वाले हैं, बड़ा मज़ा आने वाला है। तो अगर आप कैपेडोकिया आते हैं तो आप यहाँ से कार ज़रूर हायर कीजिए, अगर आप ड्राइव करते हैं तो मेरी तरह, और कार हायर करके आप आराम से घूमिए। तो 2 दिन हम कैपेडोकिया में रहने वाले हैं, खूबसूरत सी जो जगह है वो एक्सप्लोर करने वाले हैं। और होटल आपको लगभग 8 से 10 हज़ार के बीच आपको मिल जाएगा। केव होटल्स भी आपको 12-15 हज़ार के बीच मिल जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे खूबसूरत चीज़ यहाँ जानते हैं क्या है? अगर आप ज़रा भी ट्रैवलिंग के शौकीन हैं तो आपको पता होगा यहाँ है हॉट एयर बलून। लेकिन डिपेंड्स ऑन द नेचर, डिपेंड्स ऑन द हवा। तो देखते हैं कि हम वो एक्सप्लोर करते हैं या नहीं। लेकिन कैपेडोकिया में कौन कौन सी वो जगह है, कौन कौन से वो ट्रेल्स है जहाँ आपको होना चाहिए, मैं आपको बताऊँगी। तो आइए। और गाइस, ये रास्ते में हम जा रहे हैं अभी वैली की तरफ और कितना ब्यूटीफुल है। मुझे वापस आइसलैंड की याद आ गई। बिल्कुल ऐसा ही कुछ नज़र आता था आइसलैंड। एंड दिस इज़ द वे। और बारिश शुरू हो गई है यहाँ पे हल्की हल्की। लेट्स सी कैसा लगता है। सो इट्स क्वाइट सेफ टू ड्राइव हियर ऑल्सो। वो देखो सामने वैली दिखनी शुरू हो गई है। ब्यूटीफुल दिस प्लेस इज़ एट, आई मीन मस्ट विजिट है। इतना खूबसूरत लग रहा है। आई एम फाइंडिंग इट एज अ ड्रीम लैंड। लेट्स गो फ्रेंड्स। इस समय हम इलारा वैली पहुंच चुके हैं और काफ़ी ठंड यहाँ पर बढ़ती जा रही है। सो मैं आपको बता दूं कि इलारा वैली जो है वो क्रिश्चियनिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्लेस एक रही है, क्रिश्चियनिटी को बचाने के लिए। और कहते हैं कि बहुत लाखों साल पहले यहाँ पर जो वॉल्केनो एरप्शन होता है वो हुआ, जिसकी वजह से इस घाटी का निर्माण हुआ। इसी का नाम है इलारा वैली। और कई किलोमीटर्स डाउन जो है ये गड्ढे बन गए। यहाँ पर कैनॉन्स आपको यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे। और देखिए यहाँ लिखा हुआ है अक्षराय। तो ये जो एरिया है वो अक्षराय है ना। तो अक्षराय लगभग आपको हर जगह मिलेगा। ये पूरी वैली है, बहुत लोग यहाँ पर रहते हैं। और तुर्क शासन का भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट ये रहा हुआ है। तो क्रिश्चियनिटी से लेकर के बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारे ऐसे युग हैं जो यहाँ पर बीते हैं इसी वैली में। और यहाँ पे कहते हैं कि काफ़ी सारे अंडरग्राउंड चर्चेस भी हैं। तो हालांकि जो क्रिश्चियनिटी ओवर इस्लामिक जो पैटर्न रहा है वो पूरे आपको तुर्की में नज़र आएगा। लेकिन ये कुछ वैली है जो बहुत ही ब्यूटीफुल बताते हैं। देखिए बहुत ब्यूटीफुल आपको लगेगा। कैनॉन्स बने हुए हैं, मेरे को आइसलैंड जैसा लगता है काफ़ी कुछ इसमें। एंड क्योंकि अब जो है बारिश हो रही है, सो आई थिंक आई शुड लीव बिकॉज आगे भी जाना है। बट येस, लुक दिस ब्यूटीफुल कैनॉन्स बने हुए। आगे से नीचे जाने का रास्ता है, लोग ट्रैक करते हुए जाते भी हैं। बट आपको तो पता ही है कि मुझे ट्रैकिंग पसंद नहीं है, तो मैं तो नहीं जा पाऊँगी। ये देखिए नीचे नदी वो बह रही है, ये नीचे नदी बह रही है, ये पूरा कैनॉन्स एंड दिस इज अ ब्यूटीफुल प्लेस। सो हम इस समय इलारा
में है जी, एलारा वैली है ये पूरी। और हसन नाम का एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, उसके बाद कहते हैं कि ये पूरी वैली बनी। और ये देखिए, ये हमारे साथ छोटू भी है। देखिए छोटू म्याऊ म्याऊ करता है। और आपको पता है कैट्स जो है यहाँ पर तुर्की में, इनको यहाँ का नागरिक कहा जाता है, इसलिए इनके साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करते। और देखिए कितना ब्यूटीफुल है, लाइक आप पूरा वैली देखिए, दिस इज़ सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। यहाँ नदी बह रही है प्यारी सी, यहाँ पे रिवर साइड रेस्टोरेंट्स है। एंड अभी आप अजान भी सुन रहे थे। बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, सिट डाउन। ओके, तो यहाँ पे अजान भी आपने सुना, उस समय अशर की नमाज पढ़ी जा रही होगी। एंड बहुत ब्यूटीफुल, ये देखिए छोटे छोटे केव्स आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। लुक एट दिस, ये केव्स हैं जो बने हुए हैं छोटे छोटे। लगता है मेरे किसी पुराने जन्म का ये साथी है, ये मेरा साथ नहीं छोड़ेगा आज, बैठे रहे, कोई बात नहीं। तो वो देखिए छोटे छोटे केव्स जो है वहाँ पर आपको बने हुए नजर आएंगे। सब नेचुरली बने हैं। लोग अपने आप को सेव करने के लिए यहाँ पर जो है इन केव्स को बनाते थे, उनको घर की तरह बनाते थे। एंड आगे की तरफ भी आपको लेके चलेंगे। देखिए कितना प्यारा ये एकदम बिल्कुल रिवर है। ये मेरे को देखो फॉलो कर रहा है, पूरे टाइम फॉलो करते हुए ये मेरे को जाएगा। ये मेरे साथ आया है, पता नहीं इसको क्या इंटरेस्ट आ रहा है मेरे में। मैं दौड़ूंगी तो दौड़ेगा। सो दिस इज़ ब्यूटीफुल। एंड आई थिंक थोड़ा मौसम ख़राब होने वाला है, इसीलिए हम यहाँ से अब चलते हैं, रेस्टोरेंट की तरफ चलेंगे। सो एलारा वैली यहाँ हम आए और इसके बाद हमको जाना है अंडरग्राउंड सिटी देखने के लिए, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल। आज हमारी गाड़ी का भी कल एक्सीडेंट हो गया था, तो हम थोड़े से परेशान हो गए थे। सो पुलिस हैड कम टू होटल, बट ठीक है, बहुत कम डैमेज था, दूसरी गाड़ी को डैमेज हुआ था, बट अभी सब ठीक है। सिचुएशन थोड़ी देर पहले ख़राब था। तो चलते हैं, अब रेस्टोरेंट ढूंढते हैं। ये मॉस्क है यहाँ पे, सेलिन कैथेड्रल यानी चर्च है यहाँ पे। बिजी रहने, ओके फाइन फाइन फाइन। और ये खाने पीने की चीज़ें, आई थिंक इधर ही हो गया कहीं रेस्टोरेंट। भाई बिल्ली क्या है रेस्टोरेंट में, क्या है रेस्टोरेंट नहीं बताना है, इडियट। ओ सॉरी सॉरी, नागरिक। सो हम यहाँ रेस्टोरेंट ढूंढ तो रहे हैं, बट वैसे नहीं मिल रहा। बट एलारा वैली में बड़ा बहुत ही सुकून सा है यहाँ पे। सो देखो यहाँ नदी बहती हुई, प्यारी सी जगह, मतलब काफ़ी सुकून बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो कैपेडोकिया में दिस इज़ अ गुड प्लेस टू विज़िट। और क्योंकि अभी हमको अंडरग्राउंड सिटी जाना है, इसलिए अभी हम यहाँ पे ज़्यादा समय नहीं वो कर सकते। उधर भी एक गाड़ी आ रही है, उधर देखो, उधर गाड़ी आ रही है। आई एम श्योर वो कहीं जा तो रही होगी, और प्रोबेबली इन सर्च ऑफ लाइक मी, इन सर्च ऑफ सम रेस्टोरेंट। तो यस, दिस इज़ नदी बीच में बहती हुई, जो ऊपर से टॉप से हमको दिख रहा था। सो आई थिंक अब चलते हैं यहाँ से, कुछ खाते हैं, भूख लगी है बहुत ज़्यादा। एंड देन फिर, क्योंकि यहाँ तो रेस्टोरेंट मुझे नहीं दिख रहा, बट गाड़ी उधर गई है, आई एम श्योर उधर रेस्टोरेंट होगा। सो अब एलारा से हम निकल करके अब अपन चलते हैं अंडरग्राउंड सिटी में, जो कि बहुत ही पुराना है, बहुत ही भव्य है और मज़ा आने वाला है। चलो, सो अब अभी अंडरग्राउंड सिटी घूमने जा रहे हैं। और वैली से आने के बाद हमने सोचा पहले कुछ खा लेते हैं, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। एंड टर्की में मुझे पहली बार बहुत बढ़िया खाना सा दिखने में लग रहा है। ये तो ये सैलड इन्होंने फ्री में दिया है। एक हमने ये पीता ब्रेड मंगवाया, चीज़ पीता वेज है, एंड उसके साथ इन्होंने अनियन ग्रिल करके दिया है। दिस इज़ रियली गुड। आई डोंट नो क्या बोलते हैं इसको, बट दिस अनियन एंड थिंग इज़ वेरी गुड। सो इट्स गुड, इट इज़ रियली गुड। एंड इन्होंने ये भी बोला दैट दे लव इंडिया। ये सुन के बहुत अच्छा लगा मुझे। तो इन्होंने पूछा, क्योंकि आप जानते हैं बीफ यहाँ बहुत मिलता है, सो आई सेड नो बीफ। तो उनको पता चल गया कि इंडिया से है, तो उन्होंने कहा फ्रॉम इंडिया। आई सेड यस। तो उन्होंने बोला आई लव इंडिया, वी लव इंडिया, सो लेट्स हैव फूड। फ्रेंड्स, अब हम पहुँच गए हैं अंडरग्राउंड सिटी में, और ये है टिकट ऑफिस, जहाँ से आपको टिकट मिलता है। एंड देन यू गो टू दिस प्लेस। सो इसका नाम है डेरिन कोयू याल्ती शहरी, यानी कि अंडरग्राउंड शहर, जो कि बहुत सालों पुराना है। सो यहाँ पर 2 ज्वालामुखी फटा, और इसके बाद जो है इस पूरे शहर का निर्माण हुआ है, ऐसा कहते हैं। और बहुत लंबा इसका भी इतिहास है। तुर्की इज़ इटसेल्फ यू नो फुल ऑफ हिस्ट्री एंड थिंग्स दैट हैव हैपेंड इन पास्ट। काफ़ी चीज़ें यहाँ पे। तो खूबसूरती का नाम है तुर्की है ना। वो अलग बात है कि थोड़ा गड़बड़ तो ये करते हैं, बट फिर भी ये पहला कुत्ता है जो मुझे दिख रहा है जेन्युइनली।
सिर्फ बिल्लियाँ दिखती हैं, नो कुत्ता। सो लेट्स बाय द टिकट। सो ये है टिकट, कितने का है? 13 यूरो का है ये टिकट। और बाकी यहाँ के करेंसी में भी आप ले सकते हैं। हमने तो आई एम श्योर हम कार्ड से ही ले रहे होंगे। ये पहला कुत्ता है जो मैंने देखा है। अभी हम यही डिस्कस करते थे, बिल्लियाँ ही बिल्लियाँ, कुत्ते नहीं है। ये कितने? 13 यूरो का आपको टिकट है। सो ऐसा अंडरग्राउंड जो सिटीज़ है बहुत सारे हैं, ये काफ़ी गहरा है। ऐसा एक और है जो कि लाइक एरिया वाइज बड़ा है। तो हम अंदर चलते हैं और देखते हैं समथिंग यूनिक, समथिंग वेरी गुड। लेट्स गो एक्सप्लोर। So this is risky for those who have heart disease, high blood pressure and for asthma patients. Let's go. Okay, this is अंधेरा. Okay, ये काफ़ी गहरा है. So let's go. This is काफ़ी अंधेरा kind of. और यहाँ कहते हैं नीचे बहुत ठंड रहती है तो अच्छे से आपको So basically खुद को बचाने के लिए अंडरग्राउंड ये जो सिटीज़ है वो बनाए गए थे बहुत पुराने, लाइक लाखों साल पहले जो ज्वालामुखी फटा उसमें देखेंगे केव नुमा है टू सेव देयर लाइव्स। लोग ऐसा करते थे। ऊपर की तरफ भी देखो, यू क्लियरली फील। देखो यहाँ पे ना हाइट छोटे होने का फायदा होता है, लगता नहीं है ना। ये लगभग 18 फ्लोर नीचे है, लाइक इतना ज़्यादा गहरा है। सो गाइज ये है 8th फ्लोर जो हम पूरा थ्रू 10 सीढ़ियाँ चढ़ कर के आए। एंड यहाँ पे ये है ग्रेव। चलो आपको दिखाती हूँ। ऑफकोर्स मैं अंदर नहीं जाऊँगी, ठीक है, डोंट एक्सपेक्ट मी टू गो देयर। Okay, fine. So this is the plus side. ऐसे समझना, ये this and this. So ये plus बनाना है. So this is church. ये चर्च है जहाँ पे लोग पूजा पाठ करते होंगे। So ये 8th फ्लोर है। ऐसे ही यहाँ पे बहुत सारे फ्लोर्स हैं। So let's go. So किसी भी घर का दरवाज़ा बंद होता है वैसे ही ये स्टोन डोर है। ये देखिए ये स्टोन गोल सा बना रखा है और जब भी कोई आता होगा तो मेरे ख्याल से इसको ऐसा करके इसका ऐसा मुंह बंद कर देते होंगे। ये बंद हो जाता होगा तो बाहर की दुनिया से कट। सो ये भी इसी का पार्ट है और ये आप आराम से बैठ सकते हो। ऐसा हो सकता है उस समय बैठते होंगे, पता नहीं मेरे को, बट ये बना हुआ है ऐसे। ये स्टॉल, यहाँ पे स्टॉल लगता होगा, लगता है ऐसा। और ये मेरा है शयन कक्ष जहाँ मैं आराम करूँगी, करती हूँ, मतलब करती थी, मतलब पहले, बहुत पहले यहाँ पे रेस्ट करती थी, है ना। हाँ, और ये मेरा था खोपचा।
खूब चल रहते थे। चलो गाइस चलते हैं, सी यू एट नेक्स्ट डेस्टिनेशन। ये हो गया पुराना किला, मतलब कि ओल्ड सिटी ऑफ कैपेडोकिया। ये देखो, ये है ईवल आई ट्री। यहाँ के लोग बहुत मानते हैं इसको कि ये बुरी नज़रों से बचाता है, और मैं चाहती हूँ मैं भी बुरी नज़र से बची रहूँ, इसलिए मैं यहाँ पे रहूँगी। टड़ंग टड़ंग। सो यस, सुवीनियर में भी लोग ये ईवल आई लेकर के जाते हैं बुरी नज़र से बचाने के लिए। बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला। tada! गाइस नेक्स्ट डेस्टिनेशन हमारा है पैनोरामा 360 डिग्री व्यू। और देखिए कितना खूबसूरत ये लग रहा है। लुक एट दिस। यहाँ आपको ये पूरा हिली एरिया, एवरीथिंग यू विल सी, बहुत ही खूबसूरत है। और जब भी मैं आती हूँ ना, एक बात मैं हमेशा कहती हूँ कि कैमरा इतनी खूबसूरत जगहों पर जस्टिस नहीं कर पाता है, तो जस्टिस नहीं कर पा रहा है अभी भी। जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, उससे ज़्यादा खूबसूरत ये है। काफ़ी फ़ोटोग्राफी यहाँ पर की जाती है, अरबिक उसमें फ़ोटोग्राफी होती है। मैं भी करवाऊँगी ऐसा लगता है मुझे। और ये पूरा ट्रेल आगे तक बना हुआ है जो फॉलो करते हुए चलते चलते लोग चलते हैं। तो 360 डिग्री व्यू इससे आता है। वन ऑफ द गुड प्लेसेस इन कैपेडोकिया दैट यू कैन विजिट। ब्यूटिफुल प्लेस, एंड लेट मी शो यू विथ माई हैंड्स ऑल्सो। ये देखिए, ये पूरा शहर आपको कैसे केव्स में बना हुआ है। और छोटे छोटे ये जो पूरे हिल पॉइंट्स आप देख रहे हैं ना, दरअसल बहुत सालों पहले जो 2 ज्वालामुखी यहाँ पर फटे, उसके बाद ये छोटे छोटे उभार जो है आ गए। सालों के बाद इस पे लोगों ने शुरू किया। तो यू नो वेरी quite big history is related to this, and this is the entire trail where you can walk alone and you see. So let's go. मैं भी थोड़ा ट्रेल फॉलो करती हूँ, देखते हैं कैसा लग रहा है आगे। गाइस एक और प्यारी सी जगह। सो बड़ा मज़ा आ रहा है। एंड यहाँ पे आप आराम से चिल करो, घूमो फिरो, एंजॉय करो। काफ़ी मुझे थोड़ी वैसी फीलिंग आ रही है यहाँ पे काफ़ी टाइम से, लाइक जैसे इजिप्ट में आती है। मैं इजिप्ट गई नहीं हूँ, लेकिन आई एम श्योर कुछ ऐसा ही होता होगा वहाँ भी। सो अब ये पैनोरामा व्यू मैं आपको अलग अलग लोकेशन से दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये है बहुत ही ब्यूटीफुल सा लग रहा है। पूरी की पूरी सिटी आपको यहाँ से नज़र आ रही है। और मैं आगे नहीं बढ़ सकती क्योंकि ये थोड़ा भुरभुरा सा है, मतलब कहने का मतलब है कि दरदरा सा है, नीचे गिर सकते हैं। बट मुझे यहाँ पे दिल नशी वाली फीलिंग आ रही है, जिसमें हम यहाँ पे फ़ोटो शूट करा सकते हैं। बट मैं नहीं करा पाऊँगी फ़ोटो शूट अभी। सो ठीक है, इस व्यू का मज़ा लीजिए। पूरा कैपेडोकिया आपको नज़र आ रहा है। यही हॉट एयर बलून होता है, बट आई डोंट नो हमारा हो पाएगा या नहीं, क्योंकि बारिश का मौसम है। तो लाइट्स जलती नज़र आ रही है। और दूसरी तरफ है, वो देखिए, वो है कासल जो बहुत दूर में नज़र आ रहा है, जहाँ हम कल रात गए थे और आज भी जाएंगे। और इस ट्रेल को फॉलो करते हुए हम आगे की ओर जाएंगे, ताकि ये व्यू 360 डिग्री साफ तौर पर नज़र आ सके। गाइस हम इस समय ऊंचीस्तान में है, यानी कैपेडोकिया में। और यहाँ पर ये है यसर बाबा, जहाँ पे टर्किश डांस होने वाला है और ख्वाजा मेरे ख्वाजा वाला भी डांस होने वाला है। सो लेट्स गो इनसाइड एंड एंजॉय। ये मुझे सबसे अच्छा लगता है डांस एंड ऑल। तो चलते हैं। सो गाइस अब हम पहुंच गए हैं यहाँ पर, जो टर्किश नाइट होने वाला है। एंड ये खाना होता है। सो अनलिमिटेड फूड एंड ड्रिंक्स यहाँ पर आपको मिलता है। देखते हैं मेन्यू में क्या है, बट फिलहाल तो यही नज़र आ रहा है, तो पता नहीं। लेट्स सी। लेट मी स्टार्ट विथ समथिंग। यू डोंट नो क्या खा सकते हैं, कुछ तो खाएंगे। सो और डांस परफॉर्मेंस देखने के लिए आई एम वेरी मच एक्साइटेड। लेट्स सी। So this is wine, this is vodka, this is Turkish wine, and this is
What is this called? This drink? Raki. Turkish, yes. Turkish Raki. Yeah. Okay. Okay, can you make one more glass? Okay. What's your name? My name is Arash. Arash. Yes. Okay. Me, I'm from Afghanistan. Oh, you're from Yes. Afghanistan. Nice to meet you. Same here. We are from India. Nice to meet you. Okay, so this is Turkish Raki and once जैसे ये पानी मिलाएंगे इसका कलर चेंज हो जाएगा. So see, ये यहाँ पे ट्राई करने वाला है एंड ये दूधिया कलर बन गया. Okay, and will we be getting different food also or this food only throughout the night, like till 12? No, no. And this food and beef and chicken and vegetarian. Also Want will all- get. Yes. Okay, we only want chicken, no beef. We Okay. don't eat For beef, sure. right? Okay. Okay. Enjoy your meal. Thank you. You're welcome.
लेकिन अभी इस सफर का सबसे यादगार पल आना बाकी है, क्योंकि अगला पड़ाव जहाँ हमारा है वहाँ सिर्फ खूबसूरती ही खूबसूरती है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।